नमस्कार दोस्तों, पठन सामग्री के टीएलएम में आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सरलीकृत पाठ। अक्सर क्या होता है, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनके पाठ जिस स्तर के लिए लिखे जाते हैं, जिस स्केल पर, वो जरूर नहीं सब बच्चों के लिए उपयुक्ति हों। हमें अपने क्लास की विविधता को ध्यान में रखना होता है। मुझे मेरे क्लास के बच्चे क्या उसको डिकोड कर पा रहे हैं, और जब वो डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो समझ कैसे पाएंगे। तो भाषा क्लिष्ट हो जाती है, कभी कभी शब्द इस तरह के होते हैं जो उनके संदर्भ में नहीं होता है। ऐसे में शिक्षक उस पाठ को पढ़ाने से पहले पठन अभी करेंगे, लक्ष्य तो वही है कि बच्चे उसको पढ़ना सीख सकें, लर्निंग आउटकम को पूरा करना ही है, और उसका हम एक स्टेप बनाएंगे, स्टेप होल्डिंग मेथड में जाएंगे। पहले हम उस पाठ को एक सरल भाषा में लिखते हैं। वो इतना ऐसा सरल भाषा जब कर रहे होंगे, हमें ध्यान रखना होगा बच्चों के संदर्भों के शब्द उसमें आए, पर जो मूल भाव है वो वही रहेगा। सेंट्रल आइडिया हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। चित्र को भी सरल करेंगे और सरल भाषा में उस मूल भाव तक बच्चों तक पहुंचाएंगे। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इसका मीनिंग क्या है। जब उन्हें भाव पता चल जाएगा तो वो उस जटिल पाठ को, अभी तक जो हम पढ़ने से बच रहे थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, इस सरलीकृत पाठ की सहायता से हेल्प होते हुए अपनी इस बिल्ड समझ के साथ उस पाठ को भी वो पढ़ रहे होंगे और कॉन्फिडेंट रीडर बन रहे होंगे। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से आपकी और ये बात स्पष्ट हो जाएगी। घमंडी बाग, पहले इसको देखते हैं। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरी घास वाला और सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहां से भाग गए। ये मेरा बाग है और इसे मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई, उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। इसका अगर सरलीकृत पाठ हम देखें, चित्र देखें पहले इसका और उसका टेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें बच्चे स्कूल से लौटकर खुशी से खेलते थे। उसके बाग का मालिक बहुत घमंडी था। एक दिन घमंडी ने बगीचे में बच्चों को खेलते देखा। वह जोर से चीख कर बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यह मेरा बगीचा है। बच्चे डर कर भाग गए। फिर उसने बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवार बना दी और उस पर लिख दिया, बाग में आना मना है। बच्चों को बहुत बुरा लगा। हमें ध्यान के रखना है, ऐसे पाठों को तो कार्ड के रूप में, बिग बुक के रूप में या पोस्टर के रूप में बनाएं, जो बच्चों के साथ जुड़ने के एक अच्छे तरीके हैं। दूसरा, कहानी का मूल विचार ध्यान में रखें। ऐसी घटनाएं जिन्हें हटाने से कहानी का बहुत बदलाव न होता हो, उनको हटा दें। कठिन शब्दों को उनके समानार्थी अर्थ वाले सरल शब्दों से एक्सचेंज कर दें। जटिल और लंबे वाक्यों की शब्द सीमा घटा दें। घटनाओं को सीधा और स्पष्ट दर्शाते हुए चित्र बनाएं। अपनी क्लास में ट्राई कीजिए कुछ ऐसे पाठ जहां बच्चों को पढ़ाने में चुनौती आ रही हो। पहले सरलीकृत पाठ बनाइए, फिर बच्चों के साथ उस पाठ तक पहुंचिए। और अपनी इस यात्रा को हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। यह आपका अपना चैनल है। वीडियो में और पठन सामग्री से जुड़े कंटेंट की हम देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए आसान सा काम, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो बने रहिए लर्निंग कमेटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।